एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं अप्रैल मंथ राशिफल। और इस मंथ राशिफल में हम देखेंगे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ओवरऑल सारी चीज़ों को हम डिटेल में रीड करेंगे कार्ड्स के बेस पर। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे मैंने डिटेल्स डाल दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं। स्त्री पुरुष आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के बेस पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के बेस पर है। ठीक है, सो टैरो कार्ड्स का अगर बेस आ गया तो आप किसी भी हिसाब से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को अगर मंथली रीडिंग्स मेरी अच्छी लगती हैं, वीकली रीडिंग्स बहुत पसंद है, आपको राशिफल्स बेसिकली पसंद है, तो मेक श्योर करो बेल आइकन दबा कर रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे हो द डिवाइन टैरो और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए राशिफल। पर शुरू करने से पहले हम देखेंगे ग्लोबली या हमारे देश में इफेक्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है कार्ड्स के जरिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अप्रैल मंथ 2026, ईयर 2026 फॉर अप्रैल ग्लोबली। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल रही है और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहा है। विद पेज ऑफ पेंटिकल इट सेज कि कोई नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग या न्यू ऑफर या न्यू स्कीम्स आने वाली हैं। कुछ न्यू पॉलिसीज़ लॉन्च होंगी इस टाइम पे। हो सकता है कि सरकार की तरफ से, जैसे अब तक बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, उनमें से ही कोई बेस्ट आप लोगों के लिए स्कीम या ऑफर आने वाला है। लॉन्च होगा कोई पॉलिसी जो आप लोगों के बेटरमेंट के लिए होगी, जो आपके आने वाले कल को और बेहतर करा सकती है, बेहतर बना सकती है। कुछ न्यू आइडियाज़ पे काम किया जाएगा इस मंथ। आप लोग देखेंगे कि ग्लोबली कुछ नए आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे काम किया जा रहा है। कुछ नए होता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू चीज़ें लॉन्चिंग हो रही हैं, ऐसा कुछ आप लॉन्च होते हुए देखेंगे इस टाइम पे। कोई आप लोगों के लिए ना एक स्कैम वगैरह भी या कोई स्कैंडल भी एक्सपोज हो सकता है इस टाइम पे। ऐसा कुछ होगा कि कोई स्कैंडल है या कोई स्कैम है, वो सामने आ जाएगा। अब तक बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन चल रहा था, तो वो अप फ्रंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस थोड़े से दिक्कतें आने वाली हैं, बी रेडी फॉर दिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं मार्च मंथ में भी बहुत जगहों में बहुत लोगों ने ये प्रेडिक्शंस दी थी कि आप लोग कैश अपने हाथ में हैंडी रखें और आप लोगों को इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। जैसे गैस का पता है कि अभी हमारे लिए मार्च मंथ में गैस के इशूज़ हुए थे, LPG गैस के इशूज़ कितने ज़्यादा हुए, वॉर हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहें, वो आप लोगों को रहना ही है। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी रिलेटेड सम वाटर डिस्ट्रक्शंस। जैसे कि या तो कोई स्टॉर्म आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अचानक से, बहुत हवाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ होगा। या बहुत ज़्यादा आप लोग देखेंगे अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित हो सकती हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एज इन वॉर होगी, बहुत बड़ी कोई वॉर नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीज़ों से तो सेफ ही रहेगा, इतना कुछ मुझे मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे। पर ये कुछ डिस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स हो जाना, इसके लिए। और शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में हो तो बहुत सेफली आप जो है, अगर आप डेली इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो बहुत सेफली चलने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा मेजर रिस्क लेने का टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। बट इफ़ यू आर अ ग्रेट इन्वेस्टर, येस थोड़ा सा वाइजर रहना, बिकॉज अब मार्केट का कोई गारंटी नहीं रहेगा, एकदम से बहुत अप, एकदम से बहुत डाउन। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होती रहती है, बट इस मंथ वैसे से ज़्यादा होगा। ठीक है, सेफ्टी आप लोगों के लिए क्या रहेगी? सेफ्टी आप लोगों के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट बाकी चीज़ों अगेन मैं एज एन लाइक आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ तो यही होना चाहिए या मेरे कहा का मान करना है, नहीं। सिर्फ आप लोगों को कार्ड्स के बेस पे आइडिया दिया जा रहा है कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। ओवरऑल याद रखना कि इस मंथ जो भी ऐसे कुछ घटनाएं घटित होंगी हम लोगों के ग्लोबल विजन में अगर देखा जाए, तो वो कोई इतना मेजरली इफेक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट एक सुनहरी न्यू बिगनिंग यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल के साथ देखने को मिल रही है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारी ग्लोबली ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने हम किसी, जैसे एक देश से दूसरे देश को हेल्प मिलने वाली। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये इंडिया के साथ ही है, बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया के बारे में ही बात करूंगी। मोस्ट लाइकली देयर मस्ट बी चांसेस कि इंडिया किसी दूसरे देश की हेल्प करेगी इस मंथ। ठीक है, या फाइनेंशियली या मे बी इमोशनली, इन सम सॉर्ट हम लोग हेल्प करने वाले, ऐसा कुछ होगा। डेफिनेटली एक तरीके से सपोर्ट दिख रहा है आता हुआ। ओके, एंड येस कुछ पॉलिसीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही है फॉर दोज आप लोग जो जॉब ढूंढ रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रेस आप लोगों के लिए बढ़ने वाला है। बिजनेसमैन्स के लिए भी थोड़ी सी एग्जॉशंस बढ़ेंगी, बी रेडी। आप लोगों के लिए इस वक्त थोड़ा सा इशूज़
एक्सपेक्टेड है, जो कि कॉमन चीज़ है। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने साइकिक विजन्स या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलने की ज़रूरत है। ये एक बेसिक चीज़ है, कैश आप लोगों को अपने पास रखना है, जस्ट सेफ रहना है, ठीक है। सो अब हम लोग बेसिक चीज़ों पे हम लोग ने जो है रीड किया है। आप मुझे और भी चीज़ें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए कवर करूँ, क्योंकि राशि के अनुसार तो मैं आप लोगों को डिटेल बता ही रही हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ग्लोबली भी और चीज़ों को मेरी रीडिंग में कवर कर लेना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है, देखो हम यहाँ पर महान बनने या भगवान बनने की बात नहीं करते, पर कार्ड्स के बेस पर चेक कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली आप लोगों की तरह मुझे भी मज़ा आता है करने में। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का राशिफल, आप लोगों की ओवरऑल एनालिसिस। पसंद आने पर कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, किसी तरीके का डोनेशन करना है सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, अमित सर की डिटेल्स, उनकी टीम की डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, व्हाट्सअप कीजिए आप उन्हें, और आपको अपना बर्थ डेट वगैरह देना होता है, वो सारी आपको जानकारी और चार्जेस बता देते हैं। चार्जेस पे करके आपकी जो है ब्रेसलेट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग जो है अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ में ईयर 2026 में एक्सपेक्टेड क्या है। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सन, Page of Swords, Four of Wands, Knight of Pentacles, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Cups, Eight of Swords, Nine of Cups, Two of Wands, Five of Swords एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। समय का पहिया बदल रहा है तुला राशि वालों, लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर यू। आप जिस स्थिति से अब तक गुजरे हैं उस समय में बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस और पॉजिटिविटी आने को तैयार हो जाओ, मतलब सब बेहतर होने वाला है अब फाइनली। आपके लिए सन का कार्ड सबसे पहले इस मंथ का कार्ड रिप्रेजेंट हुआ है। ये दिखाता है ट्रैवलिंग, ये दिखाता है अट्रैक्शन और ग्लो, और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। आप इस मंथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपके अंदर एक ग्लो बढ़ेगा, स्पार्क बढ़ेगा, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। घूमना फिरना, सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे, आपका नाम होगा लोगों के बीच में, आप इंस्पिरेशन बनेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। एंड इनफैक्ट आई कैन सी ट्रैवल आप करने वाले हैं, ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी आती दिखेगी, हैप्पीनेस आती दिखेगी। कुछ बढ़िया सेलिब्रेशन भी आप लोगों के लिए इस मंथ आ सकते हैं। बहुत लोगों के लिए संभावना है कि अगर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया तो यस, सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं इस मंथ। अगर आप कोई ओवरऑल भी जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है, ठीक है। इस मंथ आपके काम की स्थिति कैसी रहेगी? अगर आप लोग वर्किंग हो, जॉब करते हो, तो जॉब में थोड़ा सा आपका मूड खराब हो सकता है। आपको लग सकता है काम तो मैं बढ़िया कर रहा हूँ पर क्रेडिट मुझे देते नहीं लोग, देखो मेरा क्रेडिट ले लेते हैं। हालांकि प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट में आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आप इनसिक्योर या थोड़ा जेलस फील कर सकते हो। इस मंथ आपको फील होगा कि सीनियर्स मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे मिलता नहीं। लेट्स से आपको प्रमोशन मिल भी जाती है तो आप उस प्रमोशन में भी ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार, ये प्रमोशन तो मिली है लेकिन इतना हाइक नहीं हुआ है, या इतनी पोजीशन वैसी नहीं मिली जैसी मेरे को एक्सपेक्टेड थी, दूसरों को तो ज़्यादा मिल गया, मुझे क्यों कम मिला। तो एक जेलसी और इनसिक्योरिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी इस मंथ आपके अंदर। लगेगा लोगों को बेहतर मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा कमा रहा है और मुझे उतना नहीं दे रहा है। तो थोड़ी सी ईर्ष्या और थोड़ी सी जेलसी देखने को मिलेगी। ओवरऑल काम बनेंगे, काम बढ़िया होते हुए आप एक्शन मोड पे, एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं, तो आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आपके बिजनेस के मामले में अगर देखा जाए तो आप बिजनेस में नोटिस करेंगे बहुत सारे की पॉइंट्स को कि क्या मैंने पहले किया जो वर्क कर गया, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं जो अपने काम में लाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुला राशि वालों आप सेम ही तरीके से काम बहुत समय से कर रहे हो। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे इस मंथ आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे काम को करने का तरीका बदलना पड़ेगा, मुझे इसको अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा, जिससे शायद मेरा काम और बेटर हो, मेरी और ग्रोथ हो और फाइनेंसेस मेरे लाइफ में आ सके। कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचेंगे। जो काम अभी चल रहा है वो ठीक है लेकिन सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि कुछ और बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरीके के थॉट्स रहेंगे, इस तरीके के काम पे आप ध्यान देंगे। इन्वेस्टर्स वगैरह अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के मामले में आपके लिए सर्च आपको मिलते हुए लाइक सही इन्वेस्टर, सही पार्टनर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सही जगह स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप हो जाएगा। बिकॉज अचानक से धन लाभ आता हुआ ज़रूर दिख रहा है इस मंथ। अचानक से मंथ एंड में हो सकता है स्पेशली हो कि अचानक से कहीं से आपको धन लाभ हो जाए, अचानक से ढेर सारे फाइनेंस आपके पास आ जाए। और वर्कॉलिक भी आप बहुत रहेंगे, काम को लेकर भी आप बहुत ध्यान देंगे, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, घर वर्क सब जगह आप बहुत फोकस्ड रहेंगे।
इस मंथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स का फोकस भी बहुत बढ़िया रहेगा। आप पढ़ाई पे बहुत अच्छा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो मेहनत है उसका ही फल मिलेगा। ध्यान रखना, जो मेहनत की है उसी का फल मिलने वाला है। अगर मेहनत की ही नहीं है ना तो कोई फल एक्सपेक्ट करना नहीं, क्योंकि मेहनत का ही फल मिलेगा। जो आपने स्टडी किया है, एक आपने जो है मेहनत करी थी, चीटिंग की बात नहीं कर रही, जो लोग ने चीटिंग की है वो लोगों को भुगतान भी करना है, ठीक है। तो इस मंथ आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपकी अप्रिसिएशन हो सकता है, आपकी तारीफ़ हो आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में, आपकी क्लासेस में, ऐसे भी चांसेस है। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोगों को लगेगा कि आप बहुत बेहतर कर रहे हो, वो क्यों नहीं उस पोजीशन पर या उतना बेहतर कर पा रहे हैं। क्रिएटिविटी भी आपकी अच्छी होने वाली है और इंट्यूटिव भी आप बहुत ज़्यादा रहेंगे तुला राशि वालों इस मंथ अगर आप लोग जो है अगर कोई तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, तो उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक ठाक यानी कि 20-30% प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बहुत मेजर प्रॉफिट नहीं, बट होगा। आपको फाइनेंशियल गेन्स आते हुए कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहे हैं। यू विल बी हैप्पी, खुश रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड या कुछ भी आपने निवेश किया उसमें प्रॉफिट है, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो तो वहाँ भी सफलता मिलती हुई, वहाँ भी ग्रोथ मिलती हुई नज़र आएगी। वहाँ पे भी एक सही काम बनता हुआ या आपको सही प्लेस मिलती हुई नज़र आ जाएगी। एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस मंथ आपके मदर के साथ आपके थोड़े से तू मैं हो सकती है, थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मदर की कोई बात बुरी लग सकती है, थोड़ा सा आप लोगों में कहा-सुनी हो सकती है। और आपके भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपके फादर के साथ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, ओके। इस मंथ आप लोगों की कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया काम होने वाला है। आप कम्युनिकेट इतना प्रभावशाली बातें करेंगे कि लोग आपसे इंप्रेस हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए आपके बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे, बहुत ध्यान देंगे। उनकी पढ़ाई, उनकी हेल्थ पे आपका फोकस बहुत रहेगा। बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, इनफैक्ट खर्चा तक बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आप अपने बच्चों पे कि भाई नहीं, मुझे अपने बच्चे को बेटर लाइफ देनी है, बेटर खर्चा, बेटर लाइफस्टाइल देने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्च करते हुए नज़र आओगे। मे बी उनकी पढ़ाई या उनके कपड़े या तो उनकी हेल्थ को लेकर आप स्पेंड करते नज़र आएंगे, ओके। इन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। आपकी पर्सनालिटी और बॉडी ऐसी बनेगी कि लोग आपको देख के हैरान हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई जिम या कोई वर्कआउट शुरू करेंगे या अपने पास में कोई डाइट करिए तो उसका एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बेसिकली आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रोवाइजेशन होगा। आपकी हार्मोनल अगर इश्यूज़ थे तो वो सॉल्व होंगे। अगर आप लोगों को मूड स्विंग्स का इशू था वो सॉल्व होगा। बेसिकली यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड एंड फाइनली यू आर अचीविंग समथिंग वाली एनर्जी है आपकी हेल्थ के मामले में। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको न सिर्फ सक्सेस मिलेगी बल्कि बड़ा पैसा भी मिल सकता है। एक बढ़िया अमाउंट आपको मिलने वाला है, ये भी संभावना है, बहुत स्ट्रांग है। मन चाहा अगर आपने अप्लाई किया था कि मतलब मुझे अच्छा अमाउंट चाहिए, इन लोगों ने गलत किया है, धोखाधड़ी करी है, तो आपके फेवर में केस सॉल्व होने वाला है। दुश्मन अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे थे, हर्ट कर रहे थे, कोई एनिमीज़ थे, तो उनको आप बिना कुछ किए ही देखना हराते हुए नजर आओगे। आपका बिना कोई एक उंगली उठाए बिना ही आप देखोगे आपके दुश्मनों को मात मिल रही है, अच्छा खासा उन्हें सबक मिल रहा है, ठीक है। आपकी लव रिलेशनशिप की बात की जाए, इन योर लव रिलेशनशिप विथ 8 ऑफ पेंटिकल आई कैन सी कि लव रिलेशनशिप में आप बहुत ध्यान देंगे, पार्टनर की केयर करेंगे, उन्हें वैल्यू देंगे, उनके लिए अटेंटिव रहने की, जितना हो सके उतना ध्यान देने की, उनके लिए अवेलेबल रहने की, सपोर्टिव रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना जो मुझे देखने को मिल रही है, पार्टनर और आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस है जो आप फील कर पा रहे हो। आपको जेन्युइनली फीलिंग आ रही है कि देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज। पार्टनर वैसा नहीं है जैसा पहले था या चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही, तो वो एक फीलिंग आएगी। हालांकि आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट, अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल हो, बहुत ध्यान दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई कैन सी, आपका बेस्ट चीज़ जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि एटलीस्ट आप अपने आप को प्रायोरिटी पहले रख रहे हो, आप अपने आप को नंबर 1 पे रख रहे हो और पार्टनर को नंबर 4 पे रख रहे हो, 5 पे रख रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी अपनी हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द रीज़न आपके पार्टनर आपसे इंप्रेस हो रहे हैं और आपसे और अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, आपको चेस कर रहे हैं या आप में आपके लिए और ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग है। नो कॉन्टैक्ट की नहीं, इन कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है। इन योर लव रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके एफर्ट भी अच्छी जा रही है, प्लस आप बिजी भी बहुत रहोगे, आप अपने काम में भी बहुत ध्यान दोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, आपके फाइनेंसेस भी उतने इंपॉर्टेंट है, पर नंबर 4 पे आप अपने पार्टनर को रखोगे, ध्यान दोगे जितना रिक्वायर्ड है। बहुत सेंसिबल एक्शंस होंगे आपके, जिसकी वजह से पार्टनर भी बोलेगा यार ये बिजी रहता है या बिजी रहती है, मुझे टाइम नहीं देता, तो आपको थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
इन योर मैरिड लाइफ, आपके मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको पटाने की, आपके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करेंगे। चलो घूमने चलते हैं, होटल में जाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, इस तरीके के प्रस्ताव आप देखने को मिलेंगे। पार्टनर आपको इम्प्रेस करने की या पटाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लव बहुत ज़्यादा रहेगा आपका। आप उनको देखेंगे कि वो अब आपको पैम्पर कर रहे हैं, प्रिंस की या प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज वो आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं। तो काफ़ी वो लव दिखाते हुए, लव शो करते हुए नजर आएंगे। एंड यू विल लाइक कि इसको क्या हो गया, ऐसे फील करेंगे आप। ठीक है, आपके लिए मंदिर वगैरह जाना या आपको जो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने वाले हो तो वहाँ थोड़ा सा डिले होने वाला है। वहाँ संभावनाएं नहीं है। एन्जॉयमेंट वाली सारी प्लेसेस पे जाओगे, लेकिन पूजा पाठ के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। या खुद के लिए तो आप फोकस कर रहे हो, खुद पे तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन ऐसा होता ना कि चलो यार मुझे आज ये ना पूजा करनी थी, फास्टिंग करनी थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ब्रेक होते हुए रहेंगे ही। लगभग आप देखोगे स्पिरिचुअल रिलेटेड कोई भी चीज़ या कोई भी पूजा पाठ के रिलेटेड चीज़ में आप कुछ ना कुछ ब्रेक होता रहेगा। कभी फास्टिंग ब्रेक हो जाएगा, कभी कुछ खा लोगे उस टाइम पे, ऐसा कुछ होगा ज़रूर। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप अगर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ के लिए, या लेट्स से आपको ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर के रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ सफलता मिलेगी, वहाँ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेट्स से आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, बाहर जाके सेटल होना चाहते हो, तो वहाँ से भी एक अच्छा ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, आप लोगों के इंटरव्यूज़ में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। इंटरव्यूज़ में भी आपके रिजल्ट बहुत बढ़िया होंगे। तो क्या कहने हैं यार लिब्रा राशि वालों, आप लोग तो 4 चांद लगाते नज़र आ रहे हो। नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली इस मंथ है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अगर आप, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके लिए फ्रेंड्स के मामले में आप अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को टाटा बाय बाय करेंगे, या आप अपने फ्रेंड्स को वैल्यू करना, टाइम देना बंद करने वाले। इस मंथ से आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स किसी काम के नहीं, सिर्फ आते हैं निचोड़ने, खाने या कुछ ना कुछ मतलब के लिए, अदरवाइज तो ये पूछते भी नहीं। और बहुत आपको उनके अंदर एक सेल्फिशनेस देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि यार ये कितनी चीज़ें छुपाते हैं, हाइड करते रहते हैं सारा टाइम। बस एक आपका ऐसा एक डिस्टेंस फील होने वाला है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अपने दोस्तों से थोड़ा डिस्टेंस फील करने वाले हैं इस मंथ। और डिस्टेंस का मतलब ये है कि कम्युनिकेट कम करेंगे, मिलेंगे कम, उनसे इंटरेक्शन अवॉइड करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि आप अपनी एनर्जी उस जगह खर्च नहीं कर सकते। ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी लक बदलने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। सडनली सिनेरियोज या लक आपके फेवर में चेंज होने वाला है। जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें अच्छा प्रपोजल, लिब्रा राशि वालों, एक बढ़िया प्रपोजल आपको इस मंथ मिलने वाला है। शादी कहीं पक्की हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वालों के लिए मुझे बताया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। सो तुला राशि वालों, आप मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैप्पी नहीं दिख रहे हो। यू आर फीलिंग ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। आप फील कर रहे हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ एंड हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग जिससे आप बहुत ड्रेन्ड हो रहे हो। यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर वेरी अनहैप्पी, खुश नहीं हो आप, बहुत बहुत उदास हो बहुत। और ये एक ऐसी उदासी है जो आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो। ये एक ऐसा पेन है जो लोगों को जस्टिफाई नहीं कर रहे। आप ऐसे हो कि नहीं, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं अपने आप को खुश दिखाता हूँ। आप प्रिटेंड कर रहे हो दुनिया के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, बट अंदर से आप बहुत दुखी हो। अंदर से यू आर फीलिंग लाइक कि सब खत्म होने वाला है। मे बी आपकी कहीं बात पक्की हो रही है इसलिए आप एंड फील कर रहे हैं। मे बी आपके पास पर्सन को आप किसी ऐसी स्थिति में देख रहे हैं जिससे वजह से आपको लग रहा है कि सब एंड हो रहा है, सब कुछ एंड हो रहा है। विद योर पार्टनर, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ओवरथिंक करेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे डे एंड नाइट। उन्हें बार बार आपके बारे में कुछ उल्टे सीधे सपने भी आते हुए नजर आएंगे, बार बार ड्रीम्स आएंगे, बार बार अजीब सी फीलिंग आएगी। जैसे कि एक होता है ना, उनकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो सकती है, उनकी सेहत भी बहुत ख़राब होगी, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पेन फील करेंगे जिसमें उन्हें लगेगा कि अब शायद, मतलब एक होता है ना, अब देर हो गई वाली फीलिंग, या उन्हें ऐसी फील होगी कि जैसे कि अब कुछ नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, और एक तरीके से ऐसी हालत रहेगी जहाँ पर वो उठ नहीं पाएंगे, आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। सेहत उनकी ख़राब काफ़ी रहेगी, और आप भी कहीं ना कहीं सब कुछ एंड होता हुआ देखकर एंजाइटी या एक लॉस्ट एनर्जी फील कर रहे हो जो आप किसी को नहीं दिखा पा रहे हो। जब मैं आपकी बात कर रही हूँ तुला राशि वालों, पता नहीं क्यों ना एक चोक्ड फीलिंग मुझे अंदर से हो रही है। तो देयर मस्ट बी चांसेस कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत चोक्ड फील करोगे। यू विल बी लाइक कि किसी ऐसे कनेक्शन में आप रहे जिस इंसान ने आपको कभी वो इक्वालिटी दी नहीं, जिससे कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, अपसेट हो रहे हो, यू आर फीलिंग लॉस्ट एंड एनजाइटी। ओवरऑल इन योर लाइफ यू आर अचीविंग, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, बट इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यू आर नॉट डूइंग गुड, आप बहुत अपसेट हो।
सो इन योर नो कॉन्टैक्ट जस्टिस की एनर्जी, येस देयर सवेयर यूनिवर्स आपको बेहतर कर्मा, बेहतर लाइफस्टाइल देने वाला है। एंड देयर मस्ट बी चांसेस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। थर्ड पार्टी आपके एंड से हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या उनके एंड से हो सकता है आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, या आप उनको थर्ड पार्टी के साथ खुश देख रहे हैं, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग लाइक कि एवरीथिंग इज़ लाइक सब खत्म हो रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑब्स्टेकल में आ रही है। इस रिलेशनशिप में टीम वर्क नहीं रहा, अब मैच्योरिटी या आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग वैसी वाली नहीं रही, ऐसी फीलिंग है। विद एम्प्रेस आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ वर्थ को चूज़ करके आगे बढ़ना प्रेफर कर रहे हो। विद योर पार्टनर, आपके पार्टनर ओवरथिंक करेंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, लेकिन वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। एंड दिस टाइम यू आर टेकिंग सम एक्शन जिससे आपको आपकी लाइफ में बेटर फ्यूचर मिल सके। आप फ्यूचर की ओर जाते हुए, न्यू प्रपोजल्स को एक्सप्लोर करते हुए, अपनी बेटर लाइफ के लिए आगे बढ़ते हुए, मे बी इन योर करियर, मे बी इन योर फाइनेंसेस, आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो। मे बी आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हो। मे बी आप जिस वर्क प्लेस पे वो साथ में काम करते थे वो वर्क प्लेस छोड़ रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर बेटरमेंट। अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है, और ये इतना आसान नहीं है। आप बहुत पेन में हो, लेकिन आप इसको दिखाओगे नहीं। अपनी सेल्फ वर्थ को चूज़ करके बस आप आगे बढ़ रहे हो, और यू आर लाइक कि अब आप वेट नहीं करोगे। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, एडवाइस क्या है तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल मंथ की एडवाइस। किंग ऑफ पेंटिकल, दिमाग से काम लेना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचना है। बी लॉजिकल, बी स्ट्रैटेजिकल, चाहे जो हो जाए। इमोशनल होने की गलती नहीं करना। इस मंथ आपको इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। आपको वही डिसीजंस लेने जो आपको फ्यूचर की ओर ले जाए, जो आपको आगे की ग्रोथ की ओर ले जाए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस करने वाला है। आप आगे की तरफ बढ़ते रहो, यूनिवर्स आपके फेवर में ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग और अबंडेंस लाने वाला है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी तुला राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।